श्री शिवाय। दोस्तों, मां लक्ष्मी के आगमन के लिए आज ही कर लें इन पौधे के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बेहद पूजनीय समझा गया है। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी के आगमन के लिए किन पौधों के चमत्कारी उपाय से लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, पौधे के चमत्कारी उपाय को करने से जल्द ही आपको असर दिखने लगेगा। ऐसे में अगर आपको जीवन में कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिला पा रही है, तो इन उपायों से जल्द लाभ मिलेगा। शमी, तुलसी जैसे पौधों को लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। अगर आप इन्हें घर में लगाने के साथ साथ इनकी सेवा करते हैं तो जरूर ही लाभ मिलता है। आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी को। पीपल के पौधे को भूल से भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे घर में मंदिर या फिर किसी खुली जगह पर लगाया जा सकता है। इस पेड़ को लगाने के कई फायदे होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। इस उपाय से देव भी प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ समझा जाता है। इसे मां लक्ष्मी का चिन्ह भी समझा गया है। इसे घर में लगाने से आपको निरंतर मेहनत का फल मिलने लगेगा। तुलसी के पौधे की पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। इसे कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन नहीं छूना चाहिए। घर में शनि का पौधा लगाने से शनि देव साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हासिल होती है। इस पौधे की तौर पर पूजा करने से जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिवाली और धनतेरस तथा वास्तु की बहुत ही सुंदर जानकारी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरा सा भी मिस मत करना। तुलसी के नीचे बांध देना, यह एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप उसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रति प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर तरह से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी जरूर मिलता है। परंतु यदि आप उसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल हासिल होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी राधा समझा गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक अनुष्ठान हो अथवा वही यज्ञ हो, उसमें तुलसी का उपाय जरूर किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान हासिल है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है, और की पूजा करने से सभी पाप उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाएं जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र जरूर होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान किसी भी तरह का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी जरूर चढ़ा चाहिए।
अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, परंतु उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुन के बिना होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी जरूर ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। परंतु तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह उसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ा चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, परंतु कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी और चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पांव में बांध दे, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ हासिल होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल हासिल होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा जादू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे करना पाप समझा गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ समझा जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिव और गणेशा जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी तरह का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह एल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। तुलसी के पौधे को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, परंतु रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना। यह आइए इन दोनों दिनों को तुलसी के व्रत के दिन समझा जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से तुलसी का व्रत टूट जाता है। जल तुलसी को रोजाना सुबह और शाम को ताजे जल से जल चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। बेलपत्र तुलसी में बेलपत्र चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा हासिल होती है। गंगाजल तुलसी में गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्तों को से घर में सुख शांति आती है। पुष्प तुलसी ने फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। धूप दीप तुलसी के पौधे के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। तुलसी को चढ़ाने के कुछ नियम निम्नलिखित है। तुलसी को हमेशा साफ हाथों से चढ़ाएं। तुलसी को चढ़ाने से पहले उसे धो ले। तुलसी को चढ़ाने के बाद उसे प्रणाम करें। तुलसी के पौधे को घर में रखने से घर में सुख शांति आती है और भगवान और लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। तुलसी पूजन एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जिसमें तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार समझा जाता है,
इसलिए इसे बहुत पवित्र समझा जाता है। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा हासिल होती है। तुलसी का पौधा, जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल फूल, प्रसाद। विधि: सबसे पहले तुलसी के पौधे को साफ पानी से धो लें। फिर एक चौकी पर तुलसी का रखें। चौकी पर एक थाली रखें और उसमें जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल और फूल रखें। अब हाथ में जल लेकर तुलसी के पौधे को स्नान कराएं। फिर तुलसी के पौधे पर रोली, कुमकुम और अक्षत लगाएं। अब तुलसी के पौधे के सामने बैठ जाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर तुलसी के पौधे की आरती करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को जल, फल और फूल अर्पित करें। अंत तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और प्रसाद बांटें। तुलसी पूजन के लाभ: तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। तुलसी पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी पूजन से रोगों से बचाव होता है। तुलसी पूजन से मन को शांति मिलती है। तुलसी पूजन के नियम: तुलसी पूजन हमेशा सुबह सुबह करना चाहिए। तुलसी पूजन के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। तुलसी पूजन दौरान मन को शांत रखना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद प्रसाद को किसी भी मानव को बांटना चाहिए। तुलसी पूजन एक बहुत ही सरल और लाभकारी अनुष्ठान है। इसे नियमित रूप से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, परंतु क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर से महालक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और ये झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात को सोने से पहले ही जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वह मां लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय हैं। आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का चिन्ह समझा जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम उपाय करते हैं, परंतु कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। आज हम खास बात करेंगे दोस्तों झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का उपाय करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, परंतु खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा उसी समय पर बाहर ना फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो झाड़ू के नीचे दबा करके रखते हैं। और अगर इस धनतेरस पर आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, परंतु हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें। घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर असर पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों,
सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुआसर टल जाए। परंतु आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, समझा जाता है कि अगर आपको धनतेरस दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता हूं घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोटी दीज करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, झाड़ू मामूली सी चीज है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नए झाड़ू कहाँ इस्तेमाल करें, यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं समझा जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तुम्हें कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर चूक चुके हैं, यह मौका गवा चुके हैं, तो बात नहीं, दीपावली की रात भी आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दे। इससे सारी घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना 1 का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये काम तो आपको दिवाली की रात सकते हैं। हथा जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़ियां हुई, सफाई का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर यह मुहूर्त आप कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको लाभ पंचमी आएगी। उस दिन भी सुबह खाली बजे से सुबह के 108 बजे तक आप यह काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दान लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक दें दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
सपने में जब दिखें यह 5 चीजें तो समझो है मां लक्ष्मी की कृपा। दिवाली का त्योहार धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाला समझा जाता है। इस दिन की गई पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्त पर कृपा बरसाते हैं। इतना ही नहीं, हमें धन वैभव के साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। मां लक्ष्मी आने से पहले मानव को कई तरह के संकेत देती है। इनमें से कुछ संकेत सपनों में मिल जाते हैं। दिवाली की रात अगर आपको भी इनमें से कोई सपना दिखे तो समझ लें जल्द ही आप धनवान होने वाले हैं। सपने में देखना, सपने में मां लक्ष्मी के साथ उल्लू देखना का भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर करके काम शुरू करें, उसमें जरूर लाभ मिलेगा। अमृत कलश दिखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश दिखाई देता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। मान्यता है कि इस तरह के सपना देखने का मतलब घर में एन कोई मानव बीमार है तो वह बहुत जल्द स्वस्थ होने वाला है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसने वाली है। सपने में गाय को धोते हुए देखना, सपने में गाय को उसके बछड़े के साथ देखना या फिर गाय को किसी को धोते हुए देखना ना बहुत ही शुभदायी का सपने में आना आपकी सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि की ओर संकेत करता है। गाय को धोते हुए कोई सपने में देखे तो समझ लीजिए आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। सपने में गुलाब दिखना, अगर किसी को गुलाब की फूल दिखाई दे तो यह मान लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और उन्होंने स्वयं उसे आकर दर्शन दिए हैं। मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अति प्रिय समझा जाता है। इसलिए आपके सपने में गुलाब का फूल दिखना धन की इच्छा के पूरे होने का संकेत देता है। स्वास्तिक का दिखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक को एक बेहद शुभ और अच्छे संकेत के रूप में समझा जाता है। स्वास्तिक का सपने में दिखना आपके परिवार में खुशहाली और समृद्धि आने का संकेत देता है। यानी परिवार लोगों के बीच आपसी प्रेम, धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली कौन सी वह चीज है। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 2 रुपए की चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थन अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 16 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उससे आपके सामने दुर्घटना नहीं होंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर तरह की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, समग्र ज्ञान चैनल का मकसद है जन एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं।
हम समग्र ज्ञान चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो। हम आप सभी दर्शकों को अच्छी जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है समग्र ज्ञान चैनल का है जनहित एवं जन कल्याण करना, और हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताते हैं। भक्तों की इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं, धार्मिक कार्य में समर्पित होता है। तो समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं। आपके घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बहनें, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम है कमल का बीज। ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल घटके बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती है ये मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको कमल का बीज समर्पित कर देना, और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो। यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, मां लक्ष्मी धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य जागृत अवस्था में होती है धनतेरस के दिन, और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुंचती है। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धन्वंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य है और ये हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज, घोड़ बज या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक भी आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद जैसे कि बच्चा है शंकर चट है, सर्व औषधि आते हैं। आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती है या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है। इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती है, जड़ी बूटियां होती है, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वो चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक होके कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी तरह की जो औषधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप समर्पित जरूर करें।
इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियां। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती, जो कुंती चक्र होता है या भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता जिस स्थान में कौड़ी हो वहां मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस तरह जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी तरह जो यह कौड़ी है यह मानधन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त कर है, गोमती चक्र का सरल असर है। ये स्वयं असर दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी तरह का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ है तो आप जो है 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना, और आप जो है मां लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे जल्दी नजर दोष लग जाता है तो ये काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा, और आपका जीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। भक्तों, हम समग्र ज्ञान चैनल में इसलिए आप सभी दर्शकों को इस तरह संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा है। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी है और जो कचरा है राहु है। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात ये बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए धूं को झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहां पर गंदगी होती है, वातावरण हो, वहां पर राहु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का असर बढ़ाता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता ये लाती है, मां लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे